अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 22 से 28 अगस्त 2016 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हूँ और इस हिस्से की इब्तिदा भी रूटीन में बुर्ज मीज़ान से करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे मौजूदा हफ्ते के अमूमी जायजे की। आपका हाकिम सारा दौरा 6 से 30 अगस्त जायजे के 12वें घर में शर्फ याफ्ता जो अतारद है और मुश्तरी दोनों आपके हाकिम सारे ज़ोरा के साथ मौजूद हैं, जिसकी बिना पर आपके जो हासिदीन अपने बद इरादों में नाकाम हो सकेंगे, लेकिन आपको अपने अखराजात पर काबू पाने की ज़रूरत जो है वो पेश आ सकती है या आपको काबू पा लेना चाहिए। पेश आने से पहले पेशबंदी कर लेना चाहिए। 21 और 22 अगस्त को ज़ोरा नेपच्यून मुकाबला के बाद आपके फैसलों में कुछ अंदेशा हो सकता है कि खामी रह जाए, कोई गलती रह जाए, तो उस तरफ थोड़ा सा मुहतात रहिएगा, थोड़ा केयरफुल होकर अपने मामला को आगे लेके चलिएगा। और अगर जहाँ समझ ना आए, आपका दिमाग माउफ हो जाए या आप अपने आप को थोड़ा सा बेबस से महसूस करें, तो वहाँ अपने बुजुर्गों से या अपने बड़ों से मुशावरत ज़रूर कर लें। 28 और 29 अगस्त को ज़ोरा मुश्तरी करान के बाद हल्का अहबाब में वुसअत आएगी, आपके काम में निखार पैदा होगा और आपकी तख्लीकी सलाहियतों को सराहा जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 22 अगस्त को आपको अपने तयशुदा मकासद में कामयाबी हासिल हो सकेगी। 23 को आपकी औलाद या छोटे बहन भाई आपके लिए खुशी का बायस बनेंगे, जबकि आपके हमसाए भी आपसे कुछ मामलात में ताउन करेंगे। 24 अगस्त को अजीज़ व क़रीब के साथ मिलने से बहुत से मसाइल का खात्मा मुमकिन हो पाएगा। 25 अगस्त को आपके हासिदीन आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 26 अगस्त को गुस्से और जज्बात पर काबू रखिएगा, वरना आपकी सेहत खराब हो सकती है। 27 अगस्त को सब्र तहम्मुल से काम लीजिएगा, वरना लड़ाई झगड़ा और नुकसान का अंदेशा सामने आ सकता है। 28 अगस्त को आपके कारोबारी मामला खासी हद तक तसल्ली बख्श रहेंगे, जिसकी वजह से आप मेंटली बहुत ज़्यादा पीसफुल होंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन है वो 28 अगस्त, जबकि मुमकिन तौर पर जो मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 22 अगस्त का साबित हो सकता है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर अमरीक 3 से 31 अगस्त खाना माल में मौजूद होगा, जहाँ माली लेन देन के उमूर जो है वो आपकी खास तवज्जो मरकूज रखेंगे। यानी यूँ समझ लें कि आपकी सारी तवज्जो शायद सारे मामला से हट के सिर्फ मालियात की शोबा की तरफ आ जाएगी, जबकि ज़ैली हाकिम प्लॉटो जो है वो बदस्तूर जायजे के तीसरे घर में मौजूद है। यहाँ सैर व सेहत के मामला और बहन भाइयों के मामला को खासा अहम बना सकता है। 24 और 25 अगस्त को मरीख ज़ोल करान की वजह से आपको अपने जज्बात और गुस्से पर काबू पाने की जो आपकी सलाहियत है वो जन्म ले सकेगी और उससे आपको फ़ायदा भी उठाना है। ये नहीं है कि सलाहियत तो है, आपके पास गन है, चलाने का तरीका नहीं है। तो मैं इन एडवांस आपको बता रहा हूँ कि ये जब सलाहियतें आती हैं तो उनसे फ़ायदा उठाना आपका काम है। अल्लाह का काम आपको अता करना है, उससे फ़ायदा आपने खुद उठाना है। और अगर सब्र तहम्मुल से काम लेंगे तो यकीनन कई अमूर में आप पॉजिटिव एक्शन करेंगे, जिसके फ़ायदे जब मिलेंगे आपको तो आपके मामलात सेटल होने शुरू हो जाएंगे। 26 और 27 अगस्त को मरीख नेपच्यून तरबी के बायस आपकी जो जिस्मानी सेहत है थोड़ा वो मुतासर हो सकती है। इस दौरान आपको अपने मुआलिज से, अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करना चाहिए। चेकअप की ज़रूरत हो तो ज़रूर करवाइएगा। अगर कोई टेस्ट करवाने की ज़रूरत पेश आ जाए तो वहाँ से अवॉइड नहीं कीजिएगा, क्या उसको लिंगर ऑन नहीं कीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर ये मामला आपने सेटल नहीं किए तो आप थोड़ा हाइपर रहेंगे, पुरजोश रहेंगे, स्टिमुलेट रहेंगे बहुत सारे मामलात में। तो ये जो स्टिमुलेशन है ये आपको दूसरों के साथ आपके इख्तलाफात पैदा कर सकती है। अगर आप सब्र तहम्मुल से रहेंगे, सारे मामला को सही तरीके से डील करेंगे तो बहुत अच्छा सिलसिला रहेगा। तो अगर इख्तलाफात पैदा हो गए तो फिर आप ज़हनी तौर पर परेशान होंगे और गलती पर गलती करते चले जाएंगे, इसलिए बी केयरफुल। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 22 अगस्त को आप ज़हनी तौर पर कुछ मामलात में खासे पीसफुल रहेंगे। 23 अगस्त को बेहतर और मुस्बत नताइज का हसूल मुमकिन बना सकेंगे, जबकि 24 को आपके माली मिसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा, जबकि आपका जहन पुरसकून रहेगा। 25 अगस्त को आपके अखराजात में इजाफा का इम्कान है, आपकी सेहत मुतासर हो सकती है, लिहाजा आपको दोनों तरह से मुहतात रहना होगा। 26 अगस्त को आपकी कुछ देरीना ख्वाहिशात पूरी होने के इम्कान खासे वाज़ेह हैं। 27 अगस्त को मुलाजिम पेशा अफराद जो उनको माली मसाइल पेश आ सकते हैं। 28 अगस्त को जिनसे मुखालिफ का कोई फ़र्द आपकी ख़ास तवज्जो का मरकज़ बन सकता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साथ असरात का आमदन कोई नहीं, लेकिन मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है वो 24 और 25 अगस्त के साबित हो सकते हैं। इन 2 दिनों में मुहतात रहिएगा। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा।
आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम आपके फाइनेंशियल हाउस में यानी बद्दुस्मा में शर्फ याफ्ता जो अतारद है उसके हमरा मौजूद होगा। यहाँ करियर में आगे बढ़ने के वसाइल आपको मुहैया होंगे। कारोबारी उमूर में आपकी इज्जत व तौकीर बढ़ेगी, जबकि सीनियर असातिज़ा या सीनियर अफराद का ताउन भी आपको हासिल हो सकेगा। 22 और 23 अगस्त को अतारद मुश्तरी करान के बायस हालात के मुताबिक मुस्बत फैसले करने की सलाहियत बढ़ सकेगी, जबकि मुस्बत सोच को अगर आप काम में लाएंगे या उससे इस्तेफादा करेंगे तो यकीनन आप अपने मामलात को कंट्रोल कर सकेंगे। विद इन लिमिट रहेगा सारा कुछ और इन हैंड रहेगा आपके। 23 और 24 अगस्त को शर्फ कमर की वजह से आपकी जिस्मानी सेहत जो है वो मुतासर शुदा सेहत जो थी वो मज़ीद बेहतर होने के इम्कान हैं, यकीनन बेहतर होगी और मुलाजमती जिम्मेदारियाँ ऐसा तरीके से अंजाम देने की आपकी खूबी या काबिलियत भी बढ़ सकेगी। 28 और 29 अगस्त को ज़ोहरा मुश्तरी करान की वजह से सियासी और समाजी पोजीशन आपकी खासी मुस्तहकम हो सकती है और हल्का अहबाब में आपकी इज्जत व तौकीर भी बढ़ सकती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 22 अगस्त को सफ़र का कोई प्रोग्राम बन सकता है। 23 अगस्त को बेहतर और मुस्तहकम फैसले करने में कामयाब हो सकेंगे, जबकि 24 अगस्त को आपकी सोच में वुसअत आ सकेगी जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। 25 अगस्त को आपके बहुत सारे मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। 26 अगस्त को अल्फाज की अदायगी अगर हो रही है, किसी जगह आपकी बात हो रही है, तो क्रॉस टॉक से पहले सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि आपने अल्फाज क्या अदा करने और मौका की मुनासबत क्या है, क्योंकि अगर आपके मुंह से कोई ऐसा लफ्ज़ निकल गया कि जो गलत हुआ, मौका की मुनासबत से ना हुआ, तो बाद में आपको उस पर इज़हार अफसोस होगा, पछतावा भी हो सकता है। 27 अगस्त को सब्र तहम्मुल से काम लेकर आप लड़ाई झगड़े से या किसी फसाद से अपने आप को बचा सकते हैं। 28 अगस्त को आप बड़ी आसानी से घर की तज़ीन व आराइश कर सकते हैं, घर को डेकोरेट कर सकते हैं। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो मामूल से बढ़कर 7 असरात का हामिल दिन हैं वो हैं 22, 23, 24 और 28 अगस्त, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।